बर्लिन के इस अपार्टमेंट ब्लॉक की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। पाइपों में अपार्टमेंट में इस्तेमाल हुई गर्म हवा भरी है और एक सिस्टम जमीन की सतह के 100 मीटर नीचे से जियोथर्मल ऊर्जा खींच रहा है। ये बहुत सस्टेनेबल लेकिन जटिल प्रक्रिया है। यहीं पर इन दो डेवलपर्स की भूमिका आती है। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है जो ऊष्मा के सभी स्रोतों में तालमेल बिठाता है। ये खपत का अनुमान लगाता है। ये भी देखता है कि मैं कब ऊर्जा इस्तेमाल करता हूं और कैसे। मैं इसका सबसे सही और कुशल इस्तेमाल कर सकता हूं जब हम अक्षय ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हों। इस तरह मैं अपनी लागत और कार्बन फुटप्रिंट घटा सकता हूं। इसके बावजूद मुझे कारगर हीटिंग भी मिल सकती है और मैं गर्म पानी से नहा भी सकता हूं। ये सिस्टम मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए ऊर्जा खपत का अंदाजा लगाता है। मौजूदा हीटिंग सिस्टम बाहर की हवा के तापमान के आधार पर काम करते हैं, लेकिन वो कभी भावी तापमान का अनुमान नहीं लगाते। वो एक तय तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे एआई सिस्टम में ये सुविधा है कि वो लोगों को भविष्य में देखने का मौका देता है। मुझे पता है कि दोपहर 12 बजे धूप होगी, जिसका इस्तेमाल मैं ऊष्मा या बिजली बनाने में कर सकता हूँ। इसे मैं तब इस्तेमाल कर सकता हूँ जब धूप ना होने के बावजूद लोग काम से लौटने पर गर्म पानी से नहाना चाहेंगे। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में डेटा सेंटर। यहाँ सैकड़ों कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें लगातार ठंडा करना पड़ता है। इसके लिए पानी को बेसमेंट से पंप करके सर्वर्स तक लाया जाता है। जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा करने के लिए छत तक पंप किया जाता है। फिर इसे वापस बेसमेंट में भेज दिया जाता है ताकि प्रक्रिया दोबारा उसी तरह से शुरू की जा सके। इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। हम जो अतिरिक्त सुविधा दे रहे हैं वो है क्लोज्ड लूप सिस्टम की सीमाओं का विस्तार। जब बाहर बहुत ठंड होती है तो अब बस कूलिंग टावर का ही काम नहीं घटेगा, बल्कि पंप का भी काम कम होगा। बाद वाले पंप भी थोड़ा कम पंप करेंगे। इसलिए हम इस तरह के एक दूसरे से जुड़े असर को ध्यान में रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बर्लिन का सबसे प्रमुख विज्ञान और टेक्नोलॉजी पार्क अब केवल जरूरत पड़ने पर ही गर्म किया जाता है। ये पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। 2 साल पहले सालाना मीटर रीडिंग के अलावा हमें विस्तार से ये नहीं पता था कि हर दिन इमारतों की ऊर्जा खपत कितनी है, या फिर ये कि क्या कुछ विसंगतियां भी थीं। मसलन किसी खास समय पर खपत में बदलाव या वृद्धि। आमतौर पर ऐसी जानकारी आपको साल के आखिर में आने वाले स्टेटमेंट में नहीं दिखती। इस डेटा से बहुत जानकारी मिली और अब खास हिस्से जरूरत पड़ने पर ही गर्म किए जाते हैं। हर कर्मचारी अपने वर्कप्लेस की जरूरतों के बारे में बता सकता है। कब वो छुट्टी पर है, क्या वो सुबह 6 बजे आकर 2 बजे चला जाता है। हर शख्स की जरूरत का ब्यौरा रखा जा सकता है ताकि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार एक जैसी हीटिंग न करनी पड़े। ये उन बदलावों का उदाहरण है जिन्हें हमने लागू किया है। एआई की मदद से हीटिंग सिस्टम अब हमेशा चालू नहीं रखने पड़ते। ऊर्जा की खपत भी इससे कम हुई है। डेवलपर्स एआई सॉफ्टवेयर की कीमत नहीं बताना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि ये लागत 1 साल में वसूल हो जाएगी।